और थोड़ी देर में गुरुग्राम पहुंचेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चौधरी बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में वो शामिल होंगे। गुरुग्राम में खांडसा रोड पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राहुल गांधी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें, थोड़ी देर में गुरुग्राम पहुंचेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चौधरी बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे। गुरुग्राम में खांडसा रोड पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राहुल गांधी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। तो देखिए, देखना होगा कि सद्भाव यात्रा में आज हरियाणा कांग्रेस के कौन कौन से दिग्गज नेता पहुंचते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो एक लेटर जारी किया गया था, उस लेटर के हिसाब से सभी सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों का आने के लिए निर्देश दिए गए थे। संजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, अब थोड़ी देर में गुरुग्राम पहुंचेंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, क्योंकि सद्भाव यात्रा में शामिल होने के लिए आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे। क्या ज्यादा जानकारी अभी फिलहाल, क्या कुछ हलचल वहां पर? जिस तरीके से आज राहुल गांधी की गुरुग्राम यात्रा और इस यात्रा में जिस तरीके से लगातार कांग्रेस प्रयास कर रही कि इस यात्रा के अंदर तमाम कांग्रेसी विधायक, कांग्रेसी सांसद के साथ साथ पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भी शामिल हो, इसको लेकर हरियाणा कांग्रेस ने एक लेटर तमाम विधायक और सांसदों को जारी किया है। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक की बात करें, एक मंच पर कांग्रेस के तमाम नेता आज तक जो है वो इकट्ठा नहीं हुए और इस यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस एकजुट होने का प्रयास कर रही है। और इसी के चलते हरियाणा कांग्रेस ने तमाम सांसद और विधायकों को कल एक लेटर जारी किया था और इस सद्भावना यात्रा के अंदर शामिल होने की बात कही थी और हवाला दिया गया था कि उनके जन प्रिय नेता राहुल गांधी इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए अब से कुछ ही देर बाद गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा के खांडसा गांव में पहुंचेंगे, जहां से ये यात्रा शुरू होगी। करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर तक राहुल गांधी पैदल यात्रा करेंगे और उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनके जो नेता हैं राहुल गांधी वो यहाँ पहुंचेंगे तो उनके साथ पैदल जो है यात्रा में शामिल होंगे। क्योंकि ये यात्रा, सद्भाव यात्रा की बात करूं तो गुरुग्राम हरियाणा के करीबन 83 जो विधानसभा है उनके अंदर जो है वो अभी तक ये यात्रा जा चुकी है और गुरुग्राम इसका पड़ाव था और गुरुग्राम के अंदर अब से कुछ ही देर बाद राहुल गांधी पहुंचेंगे। लेकिन इस यात्रा का गुरुग्राम के अंदर कई इंतजाम जो है खास किए गए हैं और साथ ही साथ मैं बात करूं कांग्रेस को एकजुट करने की, मेरे साथ मैं बात करना चाहूंगा प्रदेश अध्यक्ष जो है नरेंद्र घोष। अध्यक्ष साहब, क्या कहना चाहेंगे? अब से कुछ ही देर बाद में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। देखिए, हरियाणा की जनता राहुल जी का स्वागत करने के लिए तैयार है और राहुल जी के मन में जो है बहुत हरियाणा के प्रति विशेष उनका एक प्यार है। क्या एक मंच पे तमाम नेता नजर आने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सभी एक मंच पे है। क्योंकि आपने भी एक लेटर जारी किया था। सभी कांग्रेस साथी एकजुट है, कोई चिंता की बात नहीं है। कोई कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। क्योंकि अक्सर देखा गया है मंचों से जरूर कहा जाता है, लेकिन एक इकट्ठा होने के नाम पर कहीं ना कहीं नहीं, कोई किसी प्रकार का द्वेष नहीं है। सब एक है और सब मिल करके जो है पूरी तरह से राहुल जी का स्वागत। कितनी देर में राहुल गांधी यहाँ पहुंच रहे हैं? अभी कुछ समय, बहुत जल्दी आपके बीच में होंगे। हाँ, तो बिल्कुल आपसे कुछ ही देर बाद जो है राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे। मेरे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। तमाम जो नेता है आपसे कुछ ही देर बाद एक ही मंच पर नजर आएंगे और सद्भाव यात्रा में जो कांग्रेस के ये कहीं ना कहीं हम बात करें उस लेटर के जरिए भी कोशिश है कि तमाम नेता जो कांग्रेस में अक्सर देखी जाती है, जाहिर है कि कांग्रेस की जो फूट है वो आज तक थमने का नाम नहीं ली। क्या इस यात्रा के बाद तमाम नेताओं के अंदर जो मतभेद है, मनभेद है, वो दूर होंगे? ये देखने वाली बात होगी 26 का। बिल्कुल संजय, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अभी राव नरेंद्र को हम सुन रहे थे, आपने उनसे प्रश्न पूछे, उन्होंने उनका आंसर दिया कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सभी एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। लेकिन जब ये यात्रा बृजेंद्र सिंह कर रहे थे, 2025 से यात्रा चल रही है, आज समापन है, तो आज उस लेटर के जारी होने के बाद अभी राव नरेंद्र को देख रहे हैं। अब हो सकता है और भी कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं हरियाणा के वो पहुंचे, विधायक पहुंचे, पूर्व विधायक पहुंचे, सांसद पहुंचे, लेकिन उस लेटर के बाद यानी कि एक कड़ा संदेश, एक निर्देश दिया गया, तब जाकर लोग या फिर बड़े नेता कांग्रेस के हरियाणा के पहुंचना शुरू होंगे। तो क्या इससे समझ नहीं आता कि वाकई कांग्रेस के अंदर गुट बटे हुए हैं या गुटबाजी हो रही है, अंदरूनी कलह साफ तौर पर देखी जा रही है?
जी बिल्कुल समीक्षा, अक्सर कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो जगजाहिर रही है और छुपने का नाम नहीं है, और इसका फायदा लगातार जो विपक्ष है उसने हमेशा उठाने का काम किया है। और इस लेटर के बाद जब हरियाणा कांग्रेस ने एक लेटर जारी किया, उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि कांग्रेस के जो लीडर है राहुल गांधी गुरुग्राम पहुंच रहे हैं, तो तमाम विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकों को इस कार्यक्रम में शामिल होना अनिवार्य, और यही एक बड़ा कारण है कि उसका भी कहीं ना कहीं विपक्ष ने कहीं ना कहीं मजाक बनाया और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर फप्ती अभी कसी कि एक बार फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो हाईकमान है हरियाणा उसकी तरफ से लेटर जारी किया गया है। और यही एक बड़ा कारण कि अभी तक मैं बात करूं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके पुत्र सांसद दीपेंद्र हुड्डा अभी तक वो यहाँ नहीं पहुंचे। अभी भी काफी जो दिग्गज लीडर है वो कांग्रेस के यहाँ से अभी नदारत नजर आ रहे हैं। भले ही इस मंच की बात करूं तो बात करें विजेंद्र सिंह खुद स्टेज पे मौजूद है, उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ आए थे। हम प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की बात करें, वो यहाँ पहुंचे, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू हो रहे हैं। लेकिन अब इंतजार उस घड़ी का है जब राहुल गांधी यहाँ होंगे और जब पैदल सद्भावना यात्रा में वो शामिल होंगे। क्या उस दौरान हरियाणा के तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस के उस जो है पैदल यात्रा में शामिल होंगे, या फिर एक बार फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो फूट है वो उजागर होकर सामने आती है। संजय, बिल्कुल जैसे अभी आपने जानकारी दी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं पहुंचे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी नहीं पहुंचे, लेकिन अभी कौन कौन पहुंचा है सद्भाव यात्रा में, क्या जानकारी? अभी अगर देखा जाए कांग्रेस के विधायक या पूर्व विधायक या सांसदों में से कोई पहुंचा? इसके कुछ पूर्व विधायक जो है वो जरूर पहुंचे हैं, पूर्व सांसद है वो जरूर पहुंचे, अंदर जो मंच है वहां पर वो जरूर कहीं ना कहीं मंच पर जरूर पहुंचे। लेकिन जिस तरीके से अभी तक बात करें, जो अभी भी कांग्रेस के जो करंट में विधायक हैं उनके कहीं ना कहीं वो नदारत नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि जब राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे तो उनके साथ तमाम विधायक, तमाम सांसद मौजूद होंगे और इस सद्भाव यात्रा में उनके साथ कंधे से कंधे मिलाते हुए चलते हुए नजर आएंगे। ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक बात करूं तो प्रदेश अध्यक्ष जो है वो यहाँ पहुंचे हैं, उनके साथ साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ पहुंचे हैं। चौधरी विजेंद्र सिंह जो है इस सद्भावना यात्रा के संयोजक है, वो कहीं ना कहीं यही पहुंचे। और ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है कि तमाम कांग्रेसी नेता आज इस मंच पर साझा हों और कहीं जिस तरीके से अक्सर हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो फूट है जगजाहिर है उस पर कहीं ना कहीं जो अंकुश लगाने का काम करें। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि कौन कौन नेता यहाँ पहुंचेंगे। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की माने तो उन्होंने ये भी हवाला दिया था आपसे कुछ देर पहले जब हमने उनसे बात की थी कि कुछ लीडर हैं उनकी चुनावों में, क्योंकि आज अंतिम दिन प्रचार है, हरियाणा के 7 जगह जो है निकाय चुनाव होने हैं, कि उनकी ड्यूटी वहां सुनिश्चित की गई है, वहां से जल्दी फ्री होते हैं तो इस यात्रा में वो शामिल होंगे, अन्यथा वो अपनी जो ड्यूटी है उस पर कहीं ना कहीं मुस्तैद होकर पार्टी का काम करते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल ब्रजेंद्र सिंह की इस यात्रा का आज समापन है, क्या लग रहा है? राहुल गांधी आज आ रही हैं गुरुग्राम और इस यात्रा में शामिल होंगे, तो इससे क्या हालात कांग्रेस के हरियाणा में बदलते हुए नजर आ सकते हैं, क्या लग रहा है संजय? सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज यहाँ आ रहे हैं, तो उसके साथ बात करें जो गुटबाजी हरियाणा कांग्रेस की है वो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं एक सवाल है, जरूर है, वो हर एक व्यक्ति के मन में है। या फिर नेताओं की बात करें, यदि राहुल गांधी यहाँ आते हैं और जिस तरीके से हरियाणा कांग्रेस ने एक लेटर जारी किया उसमें तमाम विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों से कहा गया है कि वो सद्भावना यात्रा में जरूर शामिल हो, क्योंकि उनके नेता राहुल गांधी यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या तमाम जब लीडर एक मंच पर साझा होते हैं तो जरूर है कि कांग्रेस को यहाँ पर मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। यदि अभी भी जो है जो नेताओं के अपने मतभेद और मनभेद है, यदि आज भी वो यहाँ नहीं पहुंचते तो जगजाहिर है कि साफ तौर पर अभी भी कांग्रेस हरियाणा के अंदर फूट है और उसका यही कारण कि कुछ नेता यहाँ पर नहीं पहुंचे। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन कौन नेता इस सद्भावना यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचता है और कौन अभी भी कहीं ना कहीं इस पार्टी के बाहर जाके, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह हुड्डा की बात करते उन्होंने साफ तौर पे यही कहा था कि चौधरी जो विजेंद्र सिंह है उनके पुत्र विजेंद्र की ये अपनी पर्सनल यात्रा है, इसमें कांग्रेस का नहीं है और इसलिए वो शामिल नहीं होंगे। लेकिन आज देखने वाली बात होगी जब राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस यात्रा में शामिल होंगे, क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस यात्रा में शामिल होंगे या फिर अन्य विधायक इस यात्रा में शामिल होगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, क्योंकि जब ये यात्रा शुरू की थी ब्रजेंद्र सिंह ने, तब आपने देखा किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, बड़े और नेता हो हरियाणा कांग्रेस की, उनकी तरफ से ये कहा गया यानी कि उनकी ये इंडिविजुअल यात्रा है,
अगर वो कांग्रेस की कोई यात्रा है तो वो उसमें शामिल होंगे, अगर खुद पर्सनल कोई यात्रा कर रहे हैं तो वो खुद करें, हम क्यों शामिल हो। इस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा का भी बयान सामने आया था। तो देखना होगा कि संजय आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे या फिर हरियाणा कांग्रेस के कौन कौन बड़े नेता शामिल होंगे। बेहद शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए अब थोड़ी देर में गुरुग्राम पहुंचेंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। चौधरी ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे। गुरुग्राम में खांडसा रोड पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राहुल गांधी जनसभा को भी संबोधित करेंगे।